Hello students, good morning. Hello students, good morning. Welcome to our channel Advanced History. I hope my every content is helpful for you. तो चलिए आज हम करते हैं मुगल काल का अगला शासक यानी हुमायूं। हुमायूं को हम विस्तार से पढ़ेंगे इस अपने। और हुमायूं 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक रहता है। अपने शासनकाल में बाबर का पुत्र था ये, और बाबर ने मृत्यु से पहले ही अपने पुत्रों में अपनी वसीयत को बांट दिया था, अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में। तो इससे पहले हुमायूं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने से पहले जब ये 12 वर्ष का था तो उस समय ये बदख्शां का सूबेदार था, 12 वर्ष की उम्र में हुमायूं। और 29 दिसंबर 1530 से आगरा में था ये, और 23 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इस वक्त 29 दिसंबर 1530 में आगरा में। तो भाई थे इसके कामरान अस्करी हिंदाल, जिनका इसने अपने पिता की वसीयत के अनुसार राज्य को बांटा था इनमें। और शासन था इसका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में हुमायूं का शासन चलता था। यानी कुछ राज्य कुछ क्षेत्र इन्होंने जीते हुए थे। और प्रमुख शत्रु था इसका शेरशाह सूरी। दीन पन्नाह दिल्ली में नगर की स्थापना की थी इसने, हुमायूं ने। शेरशाह सूरी ने जब चौसा के युद्ध में इसको पराजित किया तो उस समय उसने अपने सिक्के कुछ समय के लिए दिल्ली पर चलाए थे। और इसे बक्सर का युद्ध भी, चौसा का युद्ध को बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये बक्सर में लड़ा गया था। और बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में यह हुमायूं को पराजित करता है, और 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा जाता है दोनों के बीच। हुमायूं को भारत के बाहर शरण लेनी पड़ी थी बक्सर के बिलग्राम के युद्ध में 1530 से 1540 ईस्वी। तो इसका पहला कार्यकाल होता है, और दूसरा कार्यकाल है इसका 1555 से 1556 ईस्वी में। तो हुमायूं का कार्यकाल इसी तरह 2 चरणों में बट जाता है। और इसने शरण ली थी अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के यहाँ, जहाँ अकबर का जन्म हुआ था, इसके निर्वासन के दौरान ही, यानी जब इसका ये भारत में नहीं था। और ईरान के शासक तहमास्प और बैरम की सहायता से 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी में 1555 में इसने दिल्ली की सत्ता यानी आगरा पर फिर अधिकार कर लिया। तो इससे संबंधित लड़ाई 1556 ईस्वी में दिल्ली शेरमंडल नामक पुस्तकालय से गिरने के बाद मृत्यु हो जाती है इसके, यानी इसका कार्यकाल कुछ ही समय का था। और दोहरिया युद्ध निर्वासन काल के 1 साल बाद यह गद्दी पर बैठता है, तो अगले ही साल इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कम शासन काल रहा दोबारा इसका। दोहरिया युद्ध 1532 ईस्वी में होता है हुमायूं के साथ। चौसा युद्ध 1539 ईस्वी में। बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। और जैसा कि बाबर की मृत्यु के 3 दिन बाद 29 दिसंबर 1930 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है ये, और अपने साम्राज्य का विस्तार आगरा, जौनपुर, दिल्ली, कंधार, लाहौर में उसके नाम के सिक्के चलाए गए गद्दी पर बैठते ही। और दिल्ली पिता के अनुसार यानी उसने कामरान को काबुल और बदख्शां का सूबेदार बनाया, जिसमें उस खुद पहले यहाँ सूबेदार था, उसने कामरान को यहाँ का सूबेदार बना दिया, खुद वो राजा बन गया। अस्करी को संभल का सूबा दिया उसने हुमायूं ने। हिंदाल को अलवर ज़िले का क्षेत्र दिया। जब बाज बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया
हुमायूं के काल में तो चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने राखी भेजी थी हुमायूं को, तो तभी से ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, बिलग्राम का युद्ध, और जिसमें हुमायूं को पराजित हुआ था। और पराजित होने के बाद एक भिश्ती नामक व्यक्ति, एक भिश्ती होता है, भिश्ती की सहायता से उसने गंगा को पार किया था, यानी अपनी जान बचाने के लिए, गंगा को पार करने के लिए उसने एक भिश्ती की सहायता ली थी बिलग्राम के युद्ध में। 15 वर्षों के बाद उसका निर्वासन काल बीत जाता है, या वो दोबारा अपने शासन को पाने के लिए कुछ सहयोग लेता है बैरम खां का। तो उसके बाद 23 जुलाई 1955 ईस्वी को तख्त पर तख्त मिला उसे, और बैरम खां हुमायूं का वफादार सेनापति था, जिसने निर्वासन और पुनः सिंहासन प्राप्त करने में उसकी बड़ी मदद की थी, निर्वासन काल में भी, और उसके बाद उसको दोबारा सिंहासन दिलाने में भी बख्त खां और बैरम ने उसकी मदद की थी हुमायूं की। हुमायूं का समकालीन सूफी संत मोहम्मद गौस था। उसके बड़े भाई शेख बहलोल का आदर बहुत ज़्यादा करता था हुमायूं, और हुमायूं एक पढ़ा लिखा विद्वान था। हुमायूं ने अपने राज्य के प्रारंभिक काल में दीन पनाह में अपनी राजधानी स्थापित की और उसके भवनों का निर्माण करवाया। और 1540 ईस्वी में फतेहाबाद में एक मस्जिद का निर्माण किया इसने, फतेहाबाद में। और हुमायूं जो एक ज्योतिष था, विद्वान था और ज्योतिष था, जिसी के कारण इस अपनी ज्योतिष में अधिक विश्वास के कारण सप्ताह में 7 रंगों के कपड़े डालता था, यानी उसके सप्ताह के 7 रंग के कपड़े वो अलग अलग दिन डालता था। ग्वालियर में हुमायूं ने तराशे हुए पत्थरों से एक किले का निर्माण बनवाया था। ग्वालियर में हुमायूं की बेगम हाजी ने 1564 ईस्वी में दिल्ली में दीन पन्नाह के निकट हुमायूं का मकबरा बनवाया था उसकी बेगम ने। फारस के 2 कलाकार मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद इसके कलाकार थे फारस के, जो हुमायूं के शासनकाल के दौरान आए थे। दीवान था इसका, दीवान काव्य संग्रह है जो इसने लिखा था हुमायूं ने। अफीम खाने का ये शौकीन था और दिल्ली में मदरसे की स्थापना इसने करवाई है। शिक्षक शेख हुसैन को रखा था यहाँ हुमायूं ने। और अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर पुकारा है। लेनपुल की भी कुछ कहावत है जो अक्सर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं भी फिसल कर गिरने की गुंजाइश होती थी तो हुमायूं कभी भी नहीं चुकता था। वह सारी ज़िंदगी फिसलता रहा और आखिरकार फिसल कर ही दुनिया से उसने विदा ली। ये कहावत है लेनपुल की हुमायूं के प्रति। आई होप दिस कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है, और बाई चांस अगर कोई पॉइंट स्किप रह जाता है, कोई भी पॉइंट स्किप हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।